चाहता तो हम लोग को बम से उड़ा देता, लेकिन तब उसको जाकर मतलब दरवाज़ा हम लोग खुलवाए, उसके पास आप देख रहे हैं नंबर 9 और मैं हूँ आपके साथ केशव ऑन ग्राउंड की एक रिपोर्ट के साथ एक बार फिर आपके साथ हूँ। दरअसल राजधानी पटना के करबिगैया रेलवे स्टेशन पर एक पुली काफ़ी चर्चा में। आपने बहुत सारी मूवीज़ में पुलियों के उस पर जो बनी हुई मूवीज़ है वो देखी होगी। पुली मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन उसमें थे और उन्होंने एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई थी। वहीं अभी आपने देश के कांग्रेस के राहुल गांधी की एक तस्वीर देखी जिसमें वो सर पर बैग उठाए हुए नजर आए, पुलियों के साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आए। लेकिन आज हम आपको एक देशभक्त पुलिस से मिलवाने वाले हैं। सबसे पहले उनसे तारुफ आपका करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि आखिर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड क्यों दिया गया है, उनकी सुरक्षा इतनी अहम क्यों है और क्यों सरकार को उनकी सुरक्षा पर खर्च करना पड़ रहा है। सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि उनके पास 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और वो भी सरकार के खर्चे पर। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम धर्मनाथ यादव हुआ। अच्छा धर्म जी, ये बताइए कि आपको सुरक्षा इतनी क्यों दी गई, आप क्यों देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है? पटना के गांधी मैदान में भाजपा के हुंकार रैली के प्रोग्राम थे। हाँ। उसमें उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, प्रधानमंत्री का मतलब ये 2013 में जो आए थे, 27 में हाँ। 27 अक्टूबर 2013 की ये घटना है। तो यही जगह है, पटना जंक्शन पर पहला बम ब्लास्ट हुआ, 9:30 बजे की समय है। तो उस समय हम अपना कुली विश्राम गृह में बैठा था, तब बम धमाका हुआ। तो हम लोग का भी तो बगल में है शौचालय, तो डर बना कि भाई हम लोग को भी उड़ा देगा। धुआं निकला तो फिर हम निकल कर अपना शौचालय के दरवाज़ा पर गया तो वहाँ पर दरवाज़ा खोला और बंद किया तो हमको शंका हुआ कि इसमें है। तो एक सिपाही को भी, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, उसको हम बुलाए, इसी लोहा पर बैठा हुआ था। कहाँ पर वो, किस तरफ था वो सिपाही? हाँ। तो उसको वहाँ से हम चाल किए तो पहुँचा, तब उसको जाकर मतलब दरवाज़ा हम लोग खुलवाए। उसके पास 3 शक्तिशाली बम था। वो चाहता तो हम लोग को बम से उड़ा देता, लेकिन सब भगवान महावीर जी का दया है कि वैसा हम लोग को नहीं हुआ। और जो निकलने के बाद उससे हम लोग पूछा गया कि घायल है तो बताओ कि मतलब तुम्हारे साथ है कि नहीं है, लेकिन वो हम लोग से नहीं बताया। तो अभी हम लोग को पैसा भी दे रहा था, लेकिन पैसा हम लोग नहीं लिए। अच्छा, वो इम्तियाज जो था वो पैसा हाँ, दे रहा पैसा दे रहा था, लेकिन इस सिपाही हमसे राय भी लिया था, लेकिन कहा कि नहीं, ऐसा काम हम नहीं करा। लेकिन वही मुख्य आरोपी है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। एक बार अपने दर्शकों को मैं एक बार बता दूं कि ये वही इम्तियाज अंसारी है जिसने पटना के गांधी मैदान में बॉम्ब प्लांट किया था और उसके ये गवाह हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये देशभक्त पुली हैं। सर, तो आगे की फिर क्या घटना हुई? तो फिर मतलब 15-20 मिनट के बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं, राजेश लाल नाम था। उनके मतलब हाथ में हम लोग एम्बुलेंस टेम्पू अपन लाए और जो घायल था उसको लदवा के मतलब हॉस्पिटल विदा किया गया। उसके बाद फिर अपना काम में हम लागे, फिर अपना सब उसको भी प्रशासन आके ले गया। लेकिन उसके बाद गांधी मैदान में बम ब्लास्ट फटने लगा। उसके बाद अपना काम में हम भी फिर शाम के FIR होने लगा। उसके बाद 12 बजे रात में मतलब दिल्ली से बम दस्ता है तो डिस्पोजल हुआ। हाँ। उसके बाद अपना जो भी FIR था उसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड कब से मिली, कैसे मिली? हाँ। तो उसमें हम सीजर लिस्टर का मेन गवाह हूँ। तो मैं उसी दिन से जब सीजर लिस्ट में गवाह बना, मैं पकड़ा भी हूँ और गवाह भी, दोनों साथे हूँ, अकेला नहीं हूँ। हाँ, आपने पकड़ा भी है? अब पकड़ा भी हूँ इम्तियाज अंसारी को। हाँ, और आपने GRP को उसको सुपुर्द किया? हाँ, और उसमें गवाह हूँ। तो हम अपना सुरक्षा तो उसी दिन से हम मांग करने लगे कि हमको सुरक्षा मिलना चाहिए, काहे कि हम पर खतरा होगी, नेशनल मामला था। आपके पास कोई थ्रेट कॉल्स भी आई, कुछ आपको कहा गया? तो देश का घटना हमारा शुरू में यहीं पर हुआ। हाँ। 10 नंबर पर। हाँ। तो हमारा PMC में मतलब 3 दिन के बाद होश आया। उसके बाद फिर हम गुहार लगाए प्रशासन में, DG DM के पास कि हमको सुरक्षा मिलना चाहिए, नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमारा पाकिस्तान से भी धमकी मिला। अच्छा, पाकिस्तान से भी आपको? हाँ, 50 लाख का ऑफर भी मिला। क्यों? कि गवाह है तो भाई मतलब हम बात गवाह मत बनिए। अरे गवाही खातिर कि पैसा बदले चाहे जो भी है। हाँ।
तो हम इस बात को बोले थे कि मतलब पैसा देना है तो तुम लोग पटना जंक्शन पर रहते हैं, आके देना है तो दो। हम कहीं रहते ये इसी पर जगह रहते हैं। तो उसके बाद हमारा घटना होता, फिर हम गुहार लगाए प्रशासन, मुख्यमंत्री सगरे, अपन प्रधानमंत्री मतलब गृह मंत्रालय सगरे हम अपना कागज पत्र दिया। उसके बावजूद नहीं लोग मिला हमारा सुरक्षा, तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटक है। तो दरवाज़ा हाई कोर्ट का खटखटाया, पटना हाई कोर्ट गए थे आप? पटना हाई कोर्ट का। तो हमको हाई कोर्ट से मतलब GRP में पहला बॉडीगार्ड मिला, तो रेल परिसर में हमको दिया गया। उसके बाद हमको बाहर आने जाने में दिक्कत परेशानी होता था। हम IG DIG से चिट्ठी लिखते रहते थे प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय लिखे, कागज़ यहाँ आया, लेकिन यहाँ प्रशासन हमको नहीं दिया। उसके बावजूद भी हम तो जो मिली सरकारी तो सुरक्षा, फिर हाई कोर्ट में मतलब हमारा नंबर पर केस आया, तो मतलब बहस हुआ, तो उसमें हाई कोर्ट के जज साहब आदेश दिए कि इनको जब रेल में आया तो बाहर जाने के लिए भी देना है। तो वही हाई कोर्ट से पास हुआ, तो फिर सुरक्षा समिति बोर्ड में पास हुआ, तो जिला से मिला एक रेल बाहर आने जाने। ये कितने साल से आपको बॉडीगार्ड? GRP तो 16 से है। ये जिला से मतलब अप्रैल, यानी आपको 3 साल बाद सुरक्षा दी गई? 3 साल का जिला से तो मतलब ये अभी मिला है 23 में, 2023 में ही मिला है, यानी इतने लंबे समय तक। अच्छा, आपको क्या क्या थ्रेट कॉल्स आई, किस तरीके से आपको धमकियां मिली? देखिए, ये नेशनल में धमकियाँ तो बहुते कुछ आया, लेकिन हर बात को कितना हम मीडिया में चाहे कुछ देते रहे। अच्छा, डर नहीं लगा? देखिए, जब आदमी देश के मामले पर चलता है ना, तो उस समय सब बदल जाता है। समय भी मतलब अपना दिल भी बदलता है। आकि बता, एक आदमी मैं इम्तियाज अंसारी को नहीं पकड़ा रहता तो आज प्रधानमंत्री चाहे कितना लोग घायल होते हैं, इसका तो कोई अंदाज नहीं था। लेकिन उससे पकड़ाने से ये हम लोग है कि बिहार झारखंड शांति में है। ये देश का मामला का बात है, हम पैसा पर कभी गए नहीं। अच्छा, आपको डर तो लगा होगा ना कि भाई डर कभी आपको पीछा घूम के नहीं हम तक आज तक पीछा घूम के, अरे जो होना होगा आगे आएगा, उसको देखेंगे। अगर कोई ऐसा हमला हुआ तो क्या करेंगे? हमला होगा तो इसके लिए हम भी अपना तैयार अब रहते हैं। कहीं निकलते हैं तो सतर्क से निकलते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मतलब एक जरूर कुछ ना कुछ रखते हैं। तो देखा मैंने आपको मिलवाया राजधानी पटना के उस तुकाराम ओंबले से, जिसने इम्तियाज अंसारी नाम के आतंकवादी को, जिसने पटना के गांधी मैदान में बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया। और जब मुंबई हमला हुआ था, मुंबई में CST स्टेशन पर जब हमला हुआ था, तब तुकाराम ओंबले ही थे जिन्होंने कसाब जैसे आतंकवादी को पकड़ा था और गोलियां खाई। हालांकि हमारे यहाँ जो धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी, वो सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसे ही जज्बे को पेश किया है, जहाँ देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक आतंकवादी को पकड़ा और उसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें जो है 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दिए। यानी इनकी देशभक्ति को भी सलाम है। नंबर टाइम्स की देशभक्ति को सलाम करता है और इनके हौसले को भी, क्योंकि एक लंबे लड़ाई के बाद इन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हैं, सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली है, लेकिन उनका जज्बा आज बरकरार है। सहयोगी साकेत के साथ